नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे हो। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मानक स्टडी चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तैयारी करने में आसानी हो। लगातार यहाँ वीडियो मिलते रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, है ना। और मानक स्टडी फेसबुक भी है, यहाँ भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको आप जाके जरूर ज्वाइन करेंगे ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा, है ना? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सुहान लगेरे किताब को पढ़ रहे हैं। और सोहन लागरे किताब के आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सांझे हंसे झिंगा फूल। यह क्या है? तो एक शिष्ट गीत है। गीत है, ये खोरठा गीत है, शिष्ट गीत है, जिसके लेखक कौन है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जी है। इसको हम लोग अभी देखेंगे, बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और सोहन लागरे किताब का जो परिचय है, उसके संपादक का जो परिचय है, उसको भी हम लोग देखेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो आते आएगा, आता ही है क्वेश्चन आएगा, उससे आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो है आप बढ़िया से उसको सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो सोहान लागरे क्या है? तो किताब का नाम है। और सोहान लागरे किताब का जो हम लोग परिचय देखेंगे और उसका संपादक कौन है? तो दिनेश कुमार दिनमनी जी हैं। इसका भी हम लोग क्या करेंगे? तो परिचय देखेंगे। चलिए, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। पहला व्हाट्सएप ग्रुप है आपका खोरठा, है ना, खोरठा क्लास और टेस्ट के नाम से फ्री, है ना, खोरठा क्लास एंड टेस्ट फ्री के नाम से। इसमें क्या है कि आप जेएसएससी के द्वारा या जैक के द्वारा जितना भी तरह का परीक्षा का तैयारी करते हैं, जिसमें से एक पेपर आपको खोरठा रखना होता है ना, तो उस खोरठा की तैयारी के लिए, चाहे वो मैट्रिक लेवल का एग्जाम हो, इंटर लेवल का एग्जाम हो, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, सभी लेवल का एग्जाम यहाँ पे खोरठा का तैयारी फ्री होगा। आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ आपको मिलता है, टेस्ट भी आपको यहाँ फ्री मिलता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आप यहाँ से जो आपका क्यूआर कोड दिया है, यहाँ से भी आप जा स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ग्रुप आपका है जेटेट 2025 की तैयारी के लिए, है ना, बेहतर तैयारी के लिए ग्रुप बना हुआ है मानक स्टडी के द्वारा, है ना। इसमें क्या है कि चाहे वो क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान हो, 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्र हो, सभी के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल, अलग अलग टेस्ट लिया जाता है। तो इस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, यहाँ से स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप है झारखंड पीजीटी एग्जाम के लिए, है ना, माध्यमिक जो है आचार्य की जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए, है ना। अभी जो है वो 23 विषय के लिए जो है वो पद सृजन किया गया झारखंड में, आप जान रहे हैं, जिसमें से सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, खोरठा है, और भी 20 विषय है ना, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है ना, ये बहुत सारे विषय है, कंप्यूटर साइंस है ना। तो इसका जो है मानक स्टडी के द्वारा 3 विषय का जो है वो टेस्ट लिया जा रहा है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। पहले आप स्टडी मटेरियल को पढ़िएगा, फिर आपको टेस्ट देना है। तो 3 विषय कौन कौन सा है? सोशियोलॉजी से अगर आप हैं, पॉलिटिकल साइंस से आप हैं, खोरठा से आप हैं, तो आप यहाँ पे इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल और टेस्ट फ्री मिलेगा। चौथा ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए। झारखंड दरोगा के लिए जो है यहाँ पे कंप्लीट आपको फ्री जो है वो टेस्ट मिलेगा। और किस किस का टेस्ट मिलेगा? तो कंप्यूटर का आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, है ना। फिर आपका जो है वो झारखंड जीके का टेस्ट मिलेगा कंप्लीट। फिर आपको जनरल स्टडी जीएस का टेस्ट मिलेगा। फिर आपका साइंस का टेस्ट मिलेगा। फिर झारखंड करेंट अफेयर्स का आपको टेस्ट मिलेगा। खोरठा का टेस्ट मिलेगा। इतना सारा टेस्ट आपको झारखंड दरोगा के लिए मिलेगा। तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सभी यहाँ से आप स्कैनर से स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी चारों का लिंक आपको दिया हुआ है, जिससे जो संबंधित है आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ना। बेहतर तैयारी के लिए जो है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? तो सांझे हंसे झिंगा फूल। ये क्या है? तो खोरठा गीत है, शिष्ट गीत है। इसके लेखक है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी, है ना। और ये कहाँ छपा हुआ है? तो सोहान लागरे किताब में छपा हुआ है। और इस किताब के जो है संपादक कौन है? वो दिनेश कुमार तिनमनी जी। इसका हम लोग पहले परिचय देखेंगे किताब का और संपादक, है ना। तो सोहान लागरे, है ना, इस किताब में खोरठा गीत एवं पहली संकलन छपा हुआ है ना। क्या क्या छपा हुआ है? तो खोरठा गीत है और पहली संकलन जो है वो छपा हुआ है ना। संपादक कौन है? तो संपादक है दिनेश तिनमनी जी, ठीक है। और दिनेश तिनमनी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1969 को हुआ था। माता कौन है? तो फूलू देवी का नाम है। पिता कौन है? तो महेश्वर महतो। और महेश्वर महतो कौन थे? तो एके झा जी के संगी थे, दोस्त थे, साथी थे, है ना। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो 12D जरीडी बोकारो है इनका जन्म स्थान। कहानी, कविता, गीत, नाटक और निबंध विधा में जो है वो खोरठा एवं हिंदी में रचना किए हैं। कौन? तो दिनेश कुमार तिनमनी जी, ठीक है। सुहान लागेरे शिष्ट गीतों का संकलन है, जिसमें कुल जो है वो कितना? तो 46 गीत जो है खोरठा गीत इसमें शामिल है, छपा हुआ है, एवं 6 दोहा या पहेली संकलन इसमें
शामिल है, छपा हुआ। ठीक है। प्रकाशन कब हुआ सुहान लहरी किताब का? तो 2006 में पहला प्रकाशन और 2019 में जो है इसका दूसरा प्रकाशन जो है वो हुआ है। ठीक है। किताब के आवरण चित्रांकन, किताब का जो फ्रंट पृष्ठ है उसका जो चित्रांकन, उसमें जो चित्र छपा हुआ है उसको कौन चित्रांकन किया है? तो दयाल साव चित्रांकन किए हैं, जो हजारीबाग के रहने वाले हैं, है ना। अपनी बात, ठीक है। तो सुहान लहरी किताब का जो अपनी बात है वो कौन लिखा है? तो शेखर सरदंदू जी लिखे हुए हैं। अरे शेखर सरदंदू जी कौन है? तो संयोजक है मानदेय सांस्कृतिक दल कसमार बोकारो के। ठीक है। संकलनकर्ता कौन है? तो शेखर सरदंदू जी हैं। जितने भी इसमें गीत छापा हुआ है उसके संकलनकर्ता कौन है? तो शेखर सरदेंदु जी हैं। ठीक है। भूमिका लेखक लेखक कौन है? तो सोहन लहरी किताब का जो भूमिका लिखा है वो कौन लिखा है? तो संपादक मंडल में कौन? तो चतुर्भुज साहू जी लिखे हैं। ठीक है। आगे, इस किताब में 18 साहित्यकार की रचना छपा है। ठीक है। और सबसे अधिक जो गीत है वो किसका छपा हुआ है? तो सुकुमार जी का जो है वो 10 गीत छपा हुआ है। दिनेश दिनमणि जी का जो है वो 8 गीत छपा हुआ है। ठीक है। चलिए, ये हम लोग देख लिया अभी किताब के परिचय और लेखक, उन किताब के जो संपादक है उसके परिचय। अब हम लोग देखते हैं कि सांझे हंसे झिंगा फूल, ये क्या है? तो सृष्टि गीत है। इसका लेखक जो है ना, वो कौन था भैया? तो इसके लेखक जो है वो कौन थे हमारे? इसके लेखक है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी। ठीक है। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन करके बढ़िया से पढ़ेंगे और बढ़िया से इसको समझेंगे। ठीक है। क्या लिखा हुआ है सांझे हंसे झिंगा फूल में, गीत में? तो गरजे बदरवा, नाचे मेंजुरवा, भादर मासी, है ना। तो गरजे बदरवा, नाचे मेंजुरवा, भादर मासी, हाय रे भादर मासी, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि गरजे बदरवा, बदरवा का मतलब हो गया बदरी, बादल, है ना। तो गरजे बादल, बादल गरजता है ना, और मेंजूर नाचता है ना। जंगल में क्या होता है? तो मेंजूर, मेंजूर का मतलब हो गया मोर, मयूर जिसको कहते हैं, मोर कहते हैं, वो नाचता है। और कौन सा महीना में? तो भादर महीना में, भादो मास, भादर का मतलब हो गया भादो मास में। चलिए आगे, नदिया उमड़े दुयो कूल रे भादर मासे। तो नदिया उमड़े दुयो कूल रे, मतलब भादर मास में जो है वो बारिश बहुत बढ़िया होता है। और उसमें क्या है, नदिया का दोनों कुमारा किनारा जो है नदी का वो एकदम भर भर के जाता है, दोनों किनारे को एकदम छूते हुए एकदम उबलते हुए पानी जाता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि नदिया उमड़े दुयो कूल रे भादर मासे, मतलब भादो मास में, है ना। साजे अखरवा, बाजे मंदरवा, भादर मासे, आय रे भादर मासे। यहाँ कह रहा है कि साजय अखरवा, अखरवा का मतलब अखड़ा, अखड़ा झारखंड की संस्कृति में अखड़ा जो है वो सजता है कब? तो भादर मास में, है ना, भादो महीना में। बाजे मंदरवा, तो मंदरवा यहाँ क्या है? वाद्य यंत्र है झारखंड का। यहाँ की संस्कृति में एक मांदर जो है क्या है? वाद्य यंत्र है। और बाजे भादर मास में क्या है? तो मंदर बजता है जब अखरा सजता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भादर मास में कौन सा पर्व त्योहार होता है? तो कर्मा पर्व त्योहार होता है ना। तो जब भादर मास में कर्मा पर्व त्योहार होता है तो अखरा को सजाया जाता है। अखरा में वहाँ कर्मा का पेड़ गाड़ा जाता है, कर्म का पेड़ गाड़ा जाता है। और यहाँ पे कर्म परम मनाया जाता है जिसमें से मांदर जो है वो बचता है। ठीक है। आगे, सांझे हंसे झिंगा फूल रे भादर मासी। तो सांझे हंसे झिंगा फूल रे, तो झिंगा एक फूल है ना। और यह कब कब फूलता है? तो भादर मास में, भादो मास में फूलता है। और इसका जो फूलने का जो समय होता है वो क्या होता है? शाम के फूलता है, तो है ना। तो यहाँ कहा हुआ है कि सांझे हंसे झिंगा फूल रे, हंसे का मतलब हुआ फूलना, खिलना, फुटना। तो ये हो गया। तो सांझे हंसे झिंगा फूल रे भादर मासे, है ना। गाथब फूला हुआ, सोच सब खोपा हुआ, भादर मासे। तो यहाँ कह रहा है कि गाथब, है ना। तो झिंगा फूल के जो है वो क्या करेंगे? तो फूल को हम लोग क्या करेंगे? तो गाथेंगे, है ना, उसको माला बनाएंगे, है ना। खोसब खोसबा, माला बना के क्या करेंगे? तो खोसब खोपुआ, खोपा में, है ना? तो महिलाएं लड़कियां जो है वो अपना बाल का जूड़ा बनाती है, पीछे खोपा बनाती है, उसमें खोसेंगे, है ना। किसको? तो जो फूल को हम लोग गाथेंगे उसको हम लोग माथा में खोसेंगे, बाल में खोसेंगे, खोपा में खोसेंगे। तब तो भादर मास है ना। तो यहाँ भादर माह का जो है वो क्या वर्णन किया गया, जिक्र किया गया है, हाय रे भादर मास रे। रिझे हिया बियाकुल रे भादर मासे, है ना। तो यहाँ पे रिझे हिया, हिया का मतलब है यहाँ पे हृदय, आत्मा, हृदय, है ना। तो रिझे का मतलब रिझना, है ना, उत्साहित होना, प्रफुल्लित होना। रिझे का मतलब हुआ उत्साहित होना, प्रफुल्लित होना। और हिया का मतलब है हृदय। व्याकुल रे भादर मासे, है ना। तो व्याकुल का मतलब व्याकुल होना, है ना, परेशान होना। पिया परदेस हुआ, वो कई करे जयवा, भादर मासे, है ना। तो भादर मास में इतना सुहावना जो है वो मौसम रहता है, पर्व रहता है, त्योहार होता है, कर्मा होता है, अखरा सजता है, और मांदर बजता है। ऐसा प्रफुल्लित जो है वो
महीना में ऐसा प्रफुल्लित मौसम में ऐसा प्रफुल्लित जो है वो महीना में जो है वो क्या हुआ है, तो पिया प्रदेश है, पिया जो है कहाँ है, तो प्रदेश में है। जो कुकै करेजवा, करेजवा का मतलब हृदय है ना, करेजवा का मतलब हो गया हृदय है ना, हिया का मतलब भी हृदय, करेजवा का मतलब भी हृदय है ना, तो कुकै करेजवा, तो करेजा में हृदय में तकलीफ होता है कि इस मौसम में, इस बढ़िया जो पर्व त्योहार मनाने वाला मौसम में पिया कहाँ है, तो प्रदेश में है, संग नहीं है, साथ में नहीं है, तो भादर मास है ना। हाय रे भादर मासी जिये होए, जिया होए हुलस्थूल रे, जिये हुए हुलस्थूल का मतलब जो आत्मा है, हृदय है, वो क्या है? हुलस्थूल है। हुलस्थूल है मतलब यहाँ पर बहुत तरह का जो है, जो परेशानी चल रहा है, हुलस्थूल चल रहा है ना, एकदम गुलगुलान चल रहा है अंदर हृदय में। और तब तो भादर मास है। एक बार हम लोग जो है वो पूरा जो है गीत को हम लोग देख लेते हैं, है ना, पूरा, है ना, क्या कह रहा है, तो गरजे बदरवा, नाचे मेंजुरवा, भादरमा से, हाय रे भादरमा से, नदिया उमड़े दुयो कूल रे, भादरमा से, साजे अखरवा, बाजे मंदरवा, भादरमा से, हाय रे भादरमा से, है ना? सांझे हंसे झिंगा फूल रे, भादरमा से, गाथब फुलवा, होसबै खोपवा, भादर मासे, हाय रे भादर मासे, रिझे हिया व्याकुल रे, भादर मासे, प्रिया परदेसवा, कुहुकै करजवा, भादर मासे, हाय रे भादर मासे, जिये हवै हुलस्थूल रे, भादर मासे। अब तो ये गीत था आप लोग का ना। ये गीत था। अब इस गीत से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको जानना जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या भैया, कि यहाँ बदल नहीं होगा, बादल होगा ना, तो बादल गरजता है कब, तो भादो माह में, भादर मास में, अभी हम लोग देखे थे, है ना। मेंजूर, यहाँ मेंजूर होगा, तो मेंजूर नाचता है कब, तो भादर मास में, मेंजूर का मतलब मोर, मयूर, है ना। फिर है नदिया उमड़े दुयो कूल रे, कब, तो भादर मास में, नदियां में भरमार पानी है कब, तो भारत भादर मास में, भादो मास में, है ना। झींगा फूल शाम में फूलता है, अभी हम लोग देखे थे, चर्चा किए थे, है ना, तो झींगा जो फूल है वो शाम में फूलता है ना, भादो मास में, है ना। दुयो कुल नदिया के दोनों किनारा, हम लोग देखे थे, है ना, कि दुयो कुल एकदम भर के एकदम पानी नदिया में चल रहा है, भादर मास में खूब पानी उसमें बरसता है, तो नदी के दोनों किनारा को दुयो कुल कहा, है ना। भादो मास में अखरा सजता है, भादो मास में अखरा सजता है, जो करम परब जब आता है, अखरा में मांदर बजता है, करम परब का यहाँ जिक्र कहा गया है ना। झींगा फूल का माला क्या करेंगे, तो गाथेंगे, और खोपा में, माथा में, बाल में क्या करेंगे, तो उसको फंसेंगे, ये कहा गया है। अखरा एवं मांदर को देखकर दिल जो है आनंदित हो जाता है, ठीक है, लेकिन करेजा, हृदय जो है कुहकता है ना, परेशान होता है, क्योंकि पिया जो है कहाँ है, तो प्रदेश में है, साथ नहीं, है ना। इस गीत में प्राकृतिक सुंदरता, झारखंड की संस्कृति और एक महिला का वियोग को दिखाया। अभी हम लोग देखे थे इस गीत में, जो झारखंड का प्राकृतिक सुंदरता है इसको दिखाया गया है, झारखंड की जो संस्कृति है उसको दिखाया गया है। करम परब का यहाँ जो जिक्र है, इनडायरेक्ट रूप से करम परब कहीं लिखा नहीं गया है ना, और यहाँ का मांदर का जो है, अखरा का जो है, उसका संस्कृति हमारा दिखाया गया है ना। और एक महिला का जो वियोग है उसको दिखाया गया, क्योंकि इसका पिया जो है वो साथ में नहीं है, कहाँ है, तो प्रदेश में है। जिया, या जिया का मतलब जिया या मन कह सकते हैं, में हुलस्थूल होता है ना, बेचैनी होता है, हुलस्थूल का मतलब बेचैनी है, होता है, क्योंकि पिया कहाँ है, तो प्रदेश में है, भादर मास में, प्रदेश में है ना। इस गीत में वादी अंतर मांदर का जिक्र किया गया है, झिंगा फूल की माला गोथने की बात किया गया है, श्रृंगार रस का ये क्या है, तो गीत है भाई, है ना। आगे लेखक परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो लेखक इस गीत का, सांझे हंसे झिंगा फूल का जो लेखक है वो कौन है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी जी है, और इनका उपनाम क्या है भाई, तो सुधाकर है। उपनाम क्या है, तो सुधाकर है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, है ना। माता कौन है, तो भानु देवी जी है। पिता कौन है, तो भोलानाथ गोस्वामी जी हैं, है ना। जन्म स्थान, तो जन्म स्थान कहाँ है इनका, तो निमिया घाट डुबरी गिरिडीह में है। जन्म बछर इनका कब है, तो 3 अप्रैल 1955 को इनका जो है महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का जन्म हुआ है। पेशा क्या है इनका, तो आयुर्वेद चिकित्सक है, और पत्रकारिता इनका पेशा है ना। रचना क्या है इनका, तो डेगे डेगे कांटा, ये कहानी एक कहानी गोच है ना? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी का जो रचना है वो क्या है, तो डेगे डेगे कांटा, और ये क्या है, तो कहानी का एक किताब है, कहानी गोच है ना। फिर है जोंक, ये जोंक होगा, है ना? तो जोंक, जोंक क्या है, तो एकाकी है, नाटक है ना। जोंक नाम से इनका एक क्या है, तो नाटक है, जो एकांकी है, एक अंक का है ना। फिर है पोहा, ये पोहा होगा ना। तो पोहा क्या है, तो छौवा गीत है। पोहा क्या है इनका, छौवा गीत है। महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का क्या है, तो ये रचना है पोहा, है ना, और ये गीत है, बच्चों का गीत है ना। फिर है अंगूठा, अंगूठा क्या है, तो एक काव्य है ना। और क्या है, तो एकलव्य के जीवन पर आधारित एगो क्या है, तो काव्य है, अंगूठा नाम से, महेंद्र नाथ गोस्वामी जी का, है ना। तो इनका जो है अभी हम लोग जीवन परिचय भी देख लिए हैं।
तो जो जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को, आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, है ना, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो भी झारखंड दरोगा का तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी तैयारी कर रहे हैं, जो जिसमें एक छोटा विषय रहता है जैसे सी एग्जाम में, वो सभी का में है, समान रूप से ये चैप्टर जो है वो शामिल है। और कमेंट जरूर करें कैसा आपको लग रहा है ना, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। इसका एमसीक्यू भी क्लास का वीडियो अलग से बनेगा, उसको भी आप लोग जो है वो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।